Hello students, today we will see again problem number 14, page number 123 x This is our last practical problem in chapter number 2, account for not for profit trading concern. इस टॉपिक का 14 नंबर का प्रॉब्लम ही है, 14 नंबर का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो आपको दिए हुए सॉल्व करने के लिए या लास्ट प्रॉब्लम आज देखेंगे इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में देखना है चैप्टर नंबर नेक्स्ट डिजुलेशन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अकाउंट्स, डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। बट इनटू दिस प्रॉब्लम नंबर 14 चैप्टर नंबर 2 अकाउंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ट्रेडिंग कंसर्न्स। हमेशा की तरह वी शुड प्रिपेयर टू अकाउंट्स, रिसिप्ट एंड पेमेंट आपको दिया जाता है, वी शुड प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। सबसे पहले प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले देखना है आपको ओपनिंग कैपिटल अमाउंट आपको दिया है कि नहीं। प्रॉब्लम के अंदर ओपनिंग कैपिटल अमाउंट इज कैलकुलेट नाउ। पहले ढूंढना उसको, बैलेंस शीट में दिया है या रिसिप्ट एंड स्टेटमेंट में दिया है या एसेट एडजस्टमेंट जो आपके है एडजस्टमेंट में दिया है वो आपको कैलकुलेट करना है। देखो अभी इस चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल का ये रिसिप्ट एंड पेमेंट आपको दिया हुआ है। वहां पर देखते हैं ओपनिंग कैपिटल फंड यानी 1/4 का जो ओपनिंग कैपिटल फंड होता है उसे कहते हैं ओपनिंग 1 अप्रैल का। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड बाय विवेकानंद चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल लातूर, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड आपको ओपनिंग बैलेंस शीट दी है। वी सी द ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड फर्स्ट। कैपिटल फंड, देखो कैपिटल फंड का अमाउंट इस प्रॉब्लम के अंदर आपको दिया हुआ है, इज गिवन। कैपिटल फंड अमाउंट आपको दिया हुआ है, इसलिए आपको कैपिटल फंड कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी रेडीमेड आपको दिया हुआ है कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड का अमाउंट पहले लिखेंगे फटाफट से। कैपिटल फंड ये बहुत जरूरी है, पहले कैपिटल फंड का कैलकुलेट करना। कैपिटल फंड नहीं दिया तो आपको कैलकुलेट करना पड़ता है रफ में। ये रफ वर्किंग के लिए जगह छोड़ी हुई, यहाँ पे आप पूरे रफ वर्किंग प्लस माइनस इंटू जो का आपका यहाँ पे करेंगे कैलकुलेशन, सब बाद में बाहर कैपिटल फंड। यहाँ पे तो डेट लिखो 1/4/2018। ओपनिंग बैलेंस शीट आपके पास है 18 का, 1/4/2018 ओपनिंग कैपिटल फंड अमाउंट देखो एज पर टेबल को लाख रुपीज द अमाउंट ऑफ कैपिटल फंड इज ड्यू। 11 लाख रुपए का आपका ओपनिंग फंड कैपिटल अमाउंट आपको दिया हुआ है। तो क्या करते हैं अभी लायबिलिटी साइड पूरा पढ़ लेते। बैंक लोन ओपनिंग है वो लेना पड़ेगा आपको। आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग वो भी आपको लेना पड़ेगा इस न्यू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस शीट में। एसेट्स बिल्डिंग आपको लेना है, एम्बुलेंस, स्टॉक ऑफ ड्रग, हॉस्पिटल इक्विपमेंट। कैश इन हैंड जो दिया हुआ है आपको ओपनिंग का कैश इन हैंड बैंक आपको यहाँ पे एक्सक्लूड करना है, यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है, उसको छोड़ देना है, उसका नो यूज होने वाला है क्योंकि ओपनिंग का बैलेंस आपको दिया हुआ है। क्लोजिंग आपको दिया हुआ है रिसिप्ट साइड में बाय बैलेंस शीट, ये क्लोजिंग जो है वो आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। इसलिए ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया हुआ कैश इन हैंड आपको क्या करना है, उसका नो यूज होना है क्योंकि वो आपका ओपनिंग बैलेंस का कैश इन हैंड है, वो अगले साल ब्रॉड डाउन होता है। देखो 4000 नेक्स्ट ईयर देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट में डेबिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये ब्रॉड डाउन किया हुआ है 4000, वही अमाउंट। लास्ट ईयर का जो ओपनिंग नेक्स्ट ईयर क्लोजिंग होता है, ओपनिंग क्लोजिंग होता है, क्लोजिंग ओपनिंग होता है, इस तरह का स्टेप चलता है अकाउंटेंसी के अंदर। तो लास्ट ईयर आपको ओपनिंग बैलेंस में दिया है, एसेट साइड में कैश इन है 4000। अब रिसिप्ट एंड साइड में डेबिट में देखो रिसिप्ट साइड में बैलेंस ब्रॉड डाउन किया आपने। लास्ट ईयर का क्रेडिट डाउन उसको आपने ब्रॉड डाउन कर लिया नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2019। लास्ट ईयर का ओपनिंग का बैलेंस शीट 1/4 का, 31 मार्च का आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट का डेट देखो कितना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट फॉर द ईयर ऑन 31 मार्च 2019। उसकी डेबिट साइड देखो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन आपको दिया हुआ है 4000। तो बैलेंस ब्रॉड डाउन आपको लास्ट ईयर का ओपनिंग क्लोजिंग हुआ है, ब्रॉड डाउन किया आपने, उसको एक्सक्लूड करना है। यहाँ पे बैलेंस शीट जो दिया है पेमेंट साइड में, वो बैलेंस शीट आपको यहाँ पे कैश इन हैंड बोलकर एसेट साइड में लेना होगा, उसका यूज होगा। कितना 2400 आपको दिया हुआ है। रिसिप्ट साइड देखते हैं सब्सक्रिप्शन, लाइफ मेंबर फीस, हॉस्पिटल रिसिप्ट, पूरी सब्सक्रिप्शन साइड जो होती है आपकी इट इज और रिसिप्ट साइड, इट इज और इनकम, ये पूरा यहाँ पर आने वाले आइटम्स। और पेमेंट साइड के पूरे एक्सपेंडिचर में आपको आने वाले। रिसिप्ट साइड पूरी इनकम साइड में लिखना है आपको, एडजस्टमेंट होगी तो एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट आपको करना है। पेमेंट साइड में आपको दिया है परचेस ऑफ ड्रग इंक्लूड उसमें 4000, लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर का 2017-18 का वो माइनस करना है आपको। सैलरी टू स्टाफ, होनोरियम टू डॉक्टर, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, फर्नीचर, जनरल एक्सपेंसेस एंड लास्ट बैलेंस शीट। इट इज क्या कॉल एज
कैश इन हैंड, कैश इन आपके पास 2400 आपको यहाँ पे लेना है, क्योंकि वो बैलेंस कैरेट डाउन आपने कैलकुलेट किया हुआ है 31 मार्च 2019 का, इसलिए आपको यहाँ पे लेना है। बैलेंस ब्रॉट डाउन आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना है, उसको छोड़ देना है, कैंसिल करना है। अभी क्या करना है, अकाउंट का दूसरा रूल है। पहला रूल है आपका अकाउंट ओपन करना, ओपनिंग कैपिटल बैलेंस का कैलकुलेट करना, कहां पर दिया वो लिखना। उसके बाद एडजस्टमेंट रीड करना और एडजस्टमेंट की मार्किंग करना। तो एडजस्टमेंट रीड करते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट ड्रग, स्टॉक ऑफ ड्रग परचेस, पेमेंट साइड में स्टॉक ऑफ ड्रग आपके पास है, परचेस ऑफ ड्रग उसको टिक मार करके रखो। सेकंड एडजस्टमेंट डिप्रिसिएशन बिल्डिंग एंड एम्बुलेंस, बिल्डिंग एंड एम्बुलेंस जो वर्ड है उसको टिक मार करके रखो। और लास्ट एडिशन लाइफ मेंबर फीस आर टू बी कैपिटलाइज, लाइफ मेंबर फीस को क्या करो, टिक मार करके रखो। जब आपको रीड करेंगे वन बाय वन लायबिलिटी साइड एंड रिसिप्ट साइड, तो उसमें जहां पर टिक मार के वहां पर आप रुकेंगे और देखेंगे कि एडजस्टमेंट क्या है, एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट करेंगे और बाद में नेक्स्ट एडजस्टमेंट आइटम आप कैलकुलेट करेंगे। इस तरह स्टेप बाय स्टेप का आपको जाना है। एडजस्टमेंट सेकंड इफेक्ट करने के बाद फर्स्ट विल बी क्लोज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड देन क्लोज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की दोनों साइड की टोटल अपनी इक्वल आनी चाहिए। ये आपका गणित का टैली आपका होता है, यानी आपका गणित पूरा बराबर है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है। फर्स्ट क्या करना है, आपको अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपन करने के बाद ओपनिंग कैपिटल अमाउंट फंड कहां पर दिया वो देखना है, यहाँ पे दिया हुआ है 11 लाख रुपीज। उसके बाद में क्या करना है, आपको एडजस्टमेंट के टिक मार करना है, एडजस्टमेंट की सेकंड इफेक्ट करना है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको क्लोज करना है और लास्ट में बैलेंस शीट ऑटोमेटिक विदाउट एनी डिफरेंस आपकी टैली हो जाती है। इस स्टेप से आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। वी सी द फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट पहले देखते हैं और बाद में क्या करते हैं उसका कैलकुलेशन। जहां टिक मार के वहां पे देखेंगे एडजस्टमेंट क्या है, उसका सेकंड इफेक्ट करेंगे। सेकंड इफेक्ट के लिए रेड पेन यूज करेंगे और सिंगल इफेक्ट के लिए मैं ब्लैक पेन यूज कर रहा हूँ। तो ठीक है, जहां पे एडजस्टमेंट आएगा वहां पे रेड पेन का मार्किंग करेंगे, उसका सेकंड इफेक्ट करेंगे और जहां पे सिंगल इफेक्ट है वहां पे ब्लैक पेन से यूज करेंगे। और हिडन एडजस्टमेंट का आल्सो आपको सेकंड इफेक्ट करना है। यानी एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट और साइलेंट एडजस्टमेंट जो होता है उसका भी आपको दो इफेक्ट करना पड़ते हैं। ओके, नाउ स्टार्ट। बैलेंस शीट देखते हैं। कैपिटल फंड आपने लिया, अभी इसका सेकंड इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये प्रॉब्लम के अंदर दिया हुआ है। प्रॉब्लम के अंदर के दिया हुआ आइटम का सेकंड इफेक्ट नहीं होता है, एडजस्टमेंट की खाली आपको जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है उसे आप एडजस्टमेंट कहते हैं। उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन की उस एडजस्टमेंट के आपको दो इफेक्ट करना है, फर्स्ट एंड सेकंड। डेबिट में हो तो क्रेडिट में क्रेडिट, यानी प्लस हुआ तो सेम साइड, माइनस हुआ तो अपोजिट साइड, उसके बारे में आपको देखना है। बैंक लोन, बैंक लोन इज आवर लायबिलिटी, राइट डाउन टू लायबिलिटी साइड बैंक लोन। इसको जगह छोड़ो सरप्लस के लिए बैंक लोन। बैंक लोन इज आवर लायबिलिटी, राइट डाउन टू लायबिलिटी साइड। बैंक को ड्राफ्ट देता था आप उसको छोड़ देते थे। यहाँ पे बैंक लोन है आपका, आप बैंक के से आपने लोन लिया हुआ, इसलिए इसके साथ लायबिलिटी वो अमाउंट आपको लेना पड़ेगा 6,25,000, 6,50,000, 6,25,000 आपका बैंक लोन का अमाउंट है। उसके बाद में लिखो आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग। आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग आपके पास है, राइट डाउन टू लायबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग, परचेज ऑफ ड्रग वहां पर है, इसलिए उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट आपके पास है। आउटस्टैंडिंग बिल कितना है देखो, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग आपका 25,000, इनर साइड में लिखो 50,000, 50,000 आपके पास है। उसमें आपने परचेस किए हुए 2017-18 में, देखो 2017-18 में आपने परचेस किया 19-20 में जो अपने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एडिशन नंबर 1 देखो, एडिशन नंबर 1 में आपको परचेस ऑफ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका उसका है। आउटस्टैंडिंग परचेस ऑफ ड्रग जो आपका है वो देखो एडजस्टमेंट में परचेस ऑफ ड्रग कहां पर देखो, अभी स्टॉक ऑफ परचेस ऑफ ड्रग, पेमेंट साइड में देखो स्टॉक ऑफ परचेस ऑफ ड्रग कितना आपका 40,000 आपका है, इंक्लूडेड 17-18 प्रीवियस ईयर का आपके पास है, तो इंक्लूडेड इसमें से माइनस करो, इंक्लूडेड माइनस इंक्लूडेड, ये आपका साइलेंट एडजस्टमेंट आपका है, माइनस इंक्लूडेड 2017-18 2017-18 में पेमेंट साइड में आपको दिया हुआ 40,000, तो 40,000 इसमें से माइनस करो तो कितना रहा है बाकी बाहर 10,000, 10,000। 40,000 आपको दिया था, कितना रहा है पीछे 10,000 रुपया आपको बाकी, तो 10,000 आपका बाकी है। तो 10,000 का आपको एक्चुअल जो अमाउंट आपका है 10,000 वो आपको बाहर लिखना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसमें से 40,000 जो आपका है एडजस्टमेंट में आपको दिया हुआ 14,000, इंटरनल एडजस्टमेंट आपका था क्योंकि पेमेंट है ये आपको प्रॉब्लम के अंदर दिया हुआ 40,000 17-18 का प्रीवियस ईयर का, और स्टॉक ऑफ ड्रग जो आपका है टोटल स्टॉक ऑफ ड्रग एज पर आवर बैलेंस शीट आउटस्टैंडिंग ड्रग्स 50,000, उसमें से आपने क्या किया उसको माइनस किया। इस तरह ये एडजस्टमेंट आपका इंटरनल था, इसका सेकंड इफेक्ट यहाँ पर आपको नहीं करना होगा क्योंकि ये प्रॉब्लम के अंदर दिया हुआ है। नेक्स्ट आप देखते हैं आपकी लायबिलिटी साइड कंप्लीट होगी, एसेट साइड बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट देखो एडजस्टमेंट नंबर 3, बिल्डिंग के ऊपर 5 तक की डिप्रिसिएशन है और एम्बुलेंस दोनों एक साथ में करेंगे। बिल्डिंग और कैश इन हैंड के लिए जगह छोड़ दो, बिल्डिंग अमाउंट लिखो बिल्डिंग का कितना है, एडजस्टमेंट है इनर साइड में लिखो बिल्डिंग, देखो एसेट साइड में पेज नंबर 123 पे
बिल्डिंग आपका 10,25,000, इनर साइड में 10,50,000, 10,50,000, 10,25,000 आपका माइनस डिप्रिसिएशन 5%, माइनस 5% डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन रेट ऑफ डिप्रिसिएशन देखो, एक बार चेक कर लो, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना है देखो, 5% आपको निकालना है। 5% इसके ऊपर निकालना है 10,50,000 के ऊपर। डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डिप्रिसिएशन डीईपी ऑन बिल्डिंग, इस तरह लिखा तो चलता है। रफ वर्किंग में करेंगे, डीईपी ऑन बिल्डिंग 10,50,000 एट 5%। 5% आपको कैलकुलेट करना है, डिवाइड बाय 100 आपको करना है। ये 2 कट हो गए, ये 2 0, 10,500 इंटू 5 कितना आता है, कैलकुलेट करो, मल्टीप्लीकेशन करो, मल्टीप्लीकेशन करो, कितना आता है फर्नीचर का देखो 10% से, 2 0, 5 5 25, 2 52,500, 52,500, 52,500, 10,50,000 में से 52,500 कितना रहता बाहर देखो, कैलकुलेटर आलो ने आपको 99,000 कितना आता है, 9,97,500, 9,97,500। सेकंड पे आपको इसका करना है 52,500 का एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट करेंगे, ये एडजस्टमेंट का फर्स्ट इफेक्ट, ये एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट, टू डिप्रिसिएशन ऑन, टू डिप्रिसिएशन ऑन, टू डिप्रिसिएशन ऑन, सेकंड इफेक्ट टू डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, टू डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 52,500, ये 52,500 का आपने फर्स्ट इफेक्ट, ये सेकंड इफेक्ट, जो भी एडजस्टमेंट है टू फोर इफेक्ट। एडजस्टमेंट बिल्डिंग कंप्लीट हुआ, एम्बुलेंस का देते हैं। एम्बुलेंस का पहले एसेट साइड जो अमाउंट है पहले लिखो, एम्बुलेंस का कितना एसेट साइड में 4 लाख रुपीज, 4 लाख रुपीज एक्चुअल अमाउंट बाहर लिखो। इसके बाद में इसको माइनस डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन कितना है एडजस्टमेंट नोट 2 के अनुसार, डिप्रिसिएशन अमाउंट इज गिवन 30,000 रुपए, आपको 30,000 आपको दिया हुआ, डिप्रिसिएशन 30,000, तो 4 में से 30,000 में कितना है 3,70,000, 3,70,000 बाहर लिखो। 30,000 का सेकंड इफेक्ट टू डिप्रिसिएशन ऑन, टू डिप्रिसिएशन ऑन एम्बुलेंस, टू एम्बुलेंस 30,000, ये होगा एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट। ये फर्स्ट इफेक्ट, एवरी एडजस्टमेंट है टू फोर इफेक्ट। एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होना चाहिए, ये पहला इफेक्ट हुआ ऐसे साइड में, और सेकंड इफेक्ट उसका सेकंड माइनस होता है अपोजिट साइड। मैंने इसके पहले प्रॉब्लम बताया, एक आधा एटम प्लस होता है तो सेम साइड ऑफ आवर हैंड, सेम साइड ऑफ हैंड, और एक आधा एटम का माइनस होता है तो अपोजिट साइड में आपको करना है, अपोजिट साइड ऑफ हैंड। देखो ये राइट हैंड साइड में आपका माइनस हुआ तो अपोजिट साइड में आपका प्लस होता तो यहां आता था, ये माइनस हुआ तो अपोजिट साइड में आपका है बराबर 52,530, ये यहां पर माइनस हुआ अपोजिट साइड, राइट हैंड साइड में हुआ, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस हुआ तो अपोजिट साइड ऑफ और हैंड, हाथ के आपके अपोजिट साइड में आपका एक आइटम माइनस हुआ, तो प्लस हुआ तो क्या करेंगे सेम साइड में, जब प्लस होगा तो यहाँ प्लस होता तो यहां लिखते थे आप, माइनस हुआ अपोजिट साइड में। ये थोड़ा इजी रूल मैं आपको बता रहा हूं। ये होगा आपका एसेट साइड बिल्डिंग एंड एम्बुलेंस। स्टॉक ऑफ ड्रग, स्टॉक ऑफ ड्रग कितना है देखो आपके पास, टोटल स्टॉक ऑफ ड्रग आपको लिखना पड़ेगा। स्टॉक ऑफ ड्रग इज आवर, राइट डाउन हाउ मेनी रुपीज स्टॉक ऑफ ड्रग, उसका आपको कैलकुलेशन आपको करना है। टोटल स्टॉक ऑफ ड्रग आपका कितना है, तो परचेसेस ऑफ ड्रग, पहले परचेस ऑफ ड्रग कितना है देखो 42,000 आपको दिया हुआ है परचेस ऑफ ड्रग। स्टॉक ऑफ ड्रग आपकी एसेट साइड है, स्टॉक ऑफ ड्रग टू स्टॉक ऑफ ड्रग कितना देखो, स्टॉक ऑफ ड्रग 42,000, स्टॉक ऑफ ड्रग आपका ओपनिंग का ओपनिंग बैलेंस में 42,000, स्टॉक ऑफ ड्रग 42,000, स्टॉक ऑफ ड्रग 42,000 लिखिए आपने, ऐसे साइड में दिया हुआ आपको स्टॉक ऑफ ड्रग 42,000, उसके ऊपर एडजस्टमेंट आपका एडजस्ट नंबर 1 31 मार्च का आपका क्लोजिंग है। ये स्टॉक ऑफ ड्रग का आपका ओपनिंग का है, ओपनिंग का है बैलेंस में का, ओपनिंग की बैलेंस आपको दी हुई है। अभी क्लोजिंग का आपका है, क्लोजिंग का कितना है देखो, क्लोजिंग का आपको दिया हुआ है 22,000, और परचेस ऑफ ड्रग 31 मार्च को परचेस ऑफ ड्रग आपका है 31 मार्च का, प्रीवियस ईयर का आपका जो परचेस ऑफ ड्रग है, कितना परचेस किया आपने 2 लाख का आपने परचेस किए हुए, प्लस परचेस ऑफ ड्रग, प्लस परचेसेस ऑफ ड्रग, क्यूआर शॉर्ट की यूज करते हैं, परचेसेस ऑफ ड्रग के बाद 2 लाख है, ये 2 लाख आपको दिया हुआ है पेमेंट साइड में, उसमें से माइनस करो 40,000 जो आपको दिया हुआ है ओपनिंग का, माइनस ओपनिंग का कितना देखो आपके पास परचेस ऑफ ड्रग टोटल
टोटल परचेस ऑफ ड्रग जो अपने 2017-18 का था, 17-18 का परचेस ऑफ ड्रग कितना देखो, 2017-18 का इनर बैक में इंक्लूडेड माइनस 2017-18 का 40,000, ये 2017-18 का आपको दिया हुआ ड्रग 40,000 में से 2 लाख में से 40,000 17,000 इस ब्रैकेट में दिया हुआ है, इंटू ब्रैकेट में 2 लाख की इंटू ब्रैकेट में दिया हुआ है 2017 का इंक्लूड है, तो 1 प्लस 1 लाख कितना रहता है 40 जाने पर 1,60,000, 1,60,000 आपका ड्रग रहता है। तो टोटल ड्रग कितना हुआ, 4,42,000 और 1,60,000 कितनी टोटल आती है 2,02,000, ये आपका टोटल स्टॉक ऑफ ड्रग आपका हुआ। माइनस क्लोजिंग इसमें से करो, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग कितना है देखो आपके पास, एडजस्टमेंट दिया हुआ 31 मार्च 2019 का, 31 मार्च 2019 का, वो माइनस करो कितना है एज पर एडजस्ट नंबर 1 22,000 आपको माइनस करना है। एक्चुअल करो 2,02,000 में से 22,000 का कितना रहता है, कैलकुलेटर आपका अलाउड नहीं, 1,80,000 आपका रहता है। ओके, 2 में से 2 गए 0, 18 में 20 में से 2,000 गए 18 यानी 1,80,000 टोटल आपका स्टॉक ऑफ ड्रग आपका वहां पर रहता है। तो आपने टोटल स्टॉक ऑफ ड्रग आपका वहां पे हुआ फर्स्ट इफेक्ट, और सेकंड इफेक्ट क्या करेंगे, अभी माइनस की अपनी एडजस्टमेंट आपका है, ये फर्स्ट इफेक्ट आपका हुआ एडजस्टमेंट का, सेकंड इफेक्ट आपका नहीं होगा, फर्स्ट इफेक्ट 22,000 एडजस्ट नंबर 1, ये एडजस्ट नंबर 1 है आपका, माइनस हुआ, अब यहां पर माइनस वाले अपोजिट साइड में आपको करना है स्टॉक ऑफ ड्रग, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग, ये क्लोजिंग डेट आपके पास है 31 मार्च 31/3/2019, 22,000, ये एडजस्टमेंट दिया हुआ, एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट आपको होना, ये होगा आपका सेकंड इफेक्ट, ये फर्स्ट इफेक्ट, ये सेकंड इफेक्ट, माइनस किया अपोजिट साइड ऑफ आवर हैंड, प्लस किया तो सेम साइड ऑफ आवर हैंड, हाथों के सेम साइड में अपोजिट किया तो माइनस साइड ऑफ आवर हैंड। स्टॉक ऑफ ड्रग आपका हुआ। हॉस्पिटल इक्विपमेंट, हॉस्पिटल इक्विपमेंट इज आवर इनकम, यहाँ पे लिखो हॉस्पिटल इक्विपमेंट बाय हॉस्पिटल इक्विपमेंट, कितना हॉस्पिटल इक्विपमेंट डायरेक्ट बाहर लिखो, हॉस्पिटल इक्विपमेंट पेज नंबर 123 123 3,04,000, 3,04,000 इज फॉर हॉस्पिटल इक्विपमेंट, हॉस्पिटल इक्विपमेंट इज गिवन हियर। ये आपकी लायबिलिटी साइड और बैलेंस शीट के एसेट्स आपकी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद में आपको जाना है रिसिप्ट साइड, बैलेंस ब्रॉट डाउन का आपको नो यूज करना है, उसको छोड़ दो, एक्सक्लूड कर दो। मैंने बताया आपको सब्सक्रिप्शंस बाय सब्सक्रिप्शंस, वन बाय वन आइटम आप ले रहे हैं। अभी रिसिप्ट साइड चलिए, बैलेंस शीट आपकी ओपनिंग कंप्लीट हो चुकी है, उसका एड्रेस आपने किया। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन का अमाउंट पर इनर साइड लिखो 2,22,000, लिखो 2,22,000, 2,22,000। उसके ऊपर क्या एडजस्टमेंट देखो, सब्सक्रिप्शन के ऊपर एडजस्टमेंट क्या है, एडजस्टमेंट है क्या नहीं है, डायरेक्ट बाहर लिखो 2,22,000। सब्सक्रिप्शन के ऊपर एडजस्टमेंट है, फिर यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट टिक मार्क नहीं है, लाइफ मेंबर फीस बाय लाइफ मेंबरशिप टिक मार्क है, लाइफ मेंबर फीस, लाइफ मेंबर फीस टिक मार्क के इनर साइड में लिखो, उसमें मार्किंग करके रखी हुई एडजस्टमेंट की 30,000, एडजस्टमेंट उसका रेट करते हैं एडजस्टमेंट लास्ट। लाइफ मेंबर फीस इज कैपिटलाइज, ये पूरी फीस क्या करना है आपको, कैपिटलाइज करना है, पूरे कैपिटल बोल के आपको देना है, तो माइनस लाइफ मेंबर फीस कैपिटलाइज, या कैपिटलाइज लिखा तो चलता है, लाइफ मेंबर फीस कैपिटलाइज कितना, पूरा होल अमाउंट यानी 30,000, यानी बाहर कितना है डैश, या एडजस्टमेंट लिखा तो यहाँ पे चलता है, नहीं लिखा तो भी चलता है, डायरेक्ट आप कैपिटलाइज में लिख सकते हैं, प्लस लाइफ मेंबर फीस कैपिटलाइज, लाइफ मेंबर फीस कैपिटलाइज कितना है, कैपिटलाइज है 30,000, 11,00,000 में से 11,30,000 बाहर लिखो, इनर साइड में लिखो, सर्कुलर डिफिसिट आपको प्लस माइनस करना है 11,30,000, ये 11,30,000 अपनी इधर में लिखिए। ओके, सरप्लस आया तो प्लस करो, डिफिसिट आया तो इसमें से आपको माइनस करना है। क्या किया आपने, लाइफ मेंबर फीस आपको कैपिटलाइज करना है, इसका फर्स्ट इफेक्ट यहां पर किए, ये सेकंड इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट सेकंड इफेक्ट, ये प्लस करना है, लाइफ कैपिटलाइज करना है, कैपिटल उसको आपको यूज करना है, लेना है, कैपिटलाइजेशन उसका करना है, भांडुलीकरण उसका करना है। इसलिए यह एडजस्टमेंट कैपिटलाइज का पूरा होल अमाउंट आया तो होल अमाउंट आपको दिया गया तो लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी एक प्रैक्टिस के लिए फॉर पर्पज ऑफ आपको अंडरस्टैंड समझने के लिए हर एंट्री का यहाँ पे बताना जरूरी रहता है। इसलिए मैंने आपको बताया कि 30,000 में से 30,000 गया 0, बाकी बाहर डैश करो, बाद में से प्लस करो, कैपिटल एज पर एडजस्ट नंबर 3 के अनुसार। हॉस्पिटल रिसिप्ट, हॉस्पिटल रिसिप्ट लिखो बाय हॉस्पिटल रिसिप्ट,
कितने हॉस्पिटल रिसिप्ट आपके पास? 5,10,400। उसके ऊपर एडजस्टमेंट डायरेक्ट बाहर लिखो 5,10,400, 5,10,400 ये आपका हॉस्पिटल रिसिप्ट आपके पास है 5,10,400। आपकी रिसिप्ट साइड कंप्लीट होगी। लाइफ मेंबर फीस है कि आपके पास टिक मार्क था, उसका कैपिटलाइजेशन आपने किया प्लस किया 1,10,000, 11 लाख में आपने प्लस किया, 11,30,000 आपने बाहर लिखे, इनर साइड में आपने टोटल करके लिख लिया। पेमेंट सेंड हो रहा है, पेमेंट सेंड परचेस ऑफ ड्रग का एडजस्टमेंट आपका 2 लाख का हो चुका है। ये आपने 2 लाख का एडजस्टमेंट यहाँ पे किया, 2 लाख मान चल से पहला एडजस्टमेंट आपने रनिंग में किया, लाइबिलिटी साइड एसेट साइड देखते हो। सैलरी टू स्टाफ, सैलरी टू स्टाफ दैट इज योर एक्सपेंडिचर, सैलरी टू स्टाफ, सैलरी टू स्टाफ, स्टाफ की सैलरी आपके पास है, टोटल एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट बाहर लिखो 85,000, 85,000 आपकी सैलरी टू स्टाफ है। उसके बाद में लिखो हॉनोरियम टू डॉक्टर, वहीं लिखो हॉनोरियम टू डॉक्टर कितना है 4 लाख बाय 2 हॉनोरियम, उसका जो मानधन होता है उनका, हॉनोरियम टू डॉक्टर, हॉनोरियम टू डॉक्टर कितना है, हॉनोरियम टू डॉक्टर डायरेक्ट उसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है 4 लाख। नेक्स्ट देखो पेमेंट साइड पूरी आपकी क्या होती है, एक्सपेंडिचर साइड होती है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 18,000, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 18,000 डायरेक्ट बाहर देखो, एडजस्टमेंट नहीं है, सिंगल लिफ्ट आपको करना है। फर्नीचर आपके एसेट है, एसेट साइड में लिखो फर्नीचर, फर्नीचर एडजस्टमेंट नहीं, डायरेक्ट बाहर लिखो। ज्यादा करके डिप्रिसिएशन का एडमिशन होता है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट इस प्रॉब्लम में नहीं दिया हुआ, बाहर लिखो 45,000 डिप्रिसिएशन होता है 45,000, ओके 45,000 आपका फर्नीचर है। उसके बाद में लिखो जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस आपका एक्सपेंडिचर है, टू जनरल एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर है लिखो जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस कितना है देखो 16,000, ओके। बैलेंस सीडी ये आपको लेना है क्योंकि ये कैश है, कैश इन हैंड उसे कहते हैं। बैलेंस ब्लॉट में आपको एक्सक्लूड करना है, सीडी लेना है, बैलेंस कैश इन हैंड, कैश इन हैंड डायरेक्ट कैश इन हैंड बाहर लिखो कितना है आपका 2,400 आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट कंप्लीट हो चुकी है। लायबिलिटी एसेट्स, रिसिप्ट एंड साइड पेमेंट साइड आपकी कंप्लीट हो चुकी है, एक्सपेंडिचर एंड इनकम एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट आपका कंप्लीट हुआ। उसके बाद में देखना आपका एडजस्टमेंट कुछ बाकी है क्या। एडजस्ट नंबर 1 को आपका 30% स्टॉक ऑफ ड्रग आपका हुआ, डिप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट किया 5% एंड 30,000, ये 5% से और 30,000 से। और थर्ड एडजस्टमेंट लाइफ मेंबर फीस कैपिटलाइज है, जिसका एडजस्टमेंट आपने कैपिटलाइज आपने किया, यानी आपका ओपनिंग बैलेंस शीट के आइटम पूरे हो चुके, रिसिप्ट एंड पेमेंट के आइटम पूरे हो चुके, रिसिप्ट एंड पेमेंट के और बैलेंस शीट पूरे जो आपके एडजस्टमेंट है वो आपके पूरे ओवर हो चुके हैं। तो अभी क्या करना है, फर्स्ट यू क्लोज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट टोटल विदाउट एनी डिफरेंस आपकी टैली होनी चाहिए। इसको ऑब्जर्वेशन करो, जो बड़ी टोटल पहले को यहाँ पे 3,04,000 है, 2,22,000 ये टोटल हाइस्ट आपकी है, 5 लाख है, ये टोटल डेफिनेटली हाइस्ट है, ये छोड़ फिर भी एक ऑब्जर्वेशन करना है और कैलकुलेशन यहाँ पे करना है, ओके। टोटल करो कितनी आती है, 3 आइटम आपके पास है 1 2 3, 3 आइटम की टोटल करो कितनी है, यहाँ पे कितने देखो 85,000, 4 लाख, 18 लाख, ये 18 लाख 1,80,000 है, टोटल कितने आते देखो, ये 2,30,400, 30,400 आपके हॉस्पिटल इक्विपमेंट, हॉस्पिटल इक्विपमेंट क्या है आपके, हॉस्पिटल इक्विपमेंट आपको हॉस्पिटल रिसिप्ट आपको रेवेन्यू है 5,10,400, हॉस्पिटल इक्विपमेंट देखो कितना है, शायद अपना अमाउंट हॉस्पिटल इक्विपमेंट का अमाउंट चेक करो 5,10,400, 5,10,400 ये बराबर आपका हॉस्पिटल इक्विपमेंट 5,10,400, 22,000 और इसका डैश हॉस्पिटल रिसिप्ट इक्विपमेंट का देखो खान के अपने हॉस्पिटल इक्विपमेंट, हॉस्पिटल इक्विपमेंट 3,04,000, हॉस्पिटल इक्विपमेंट इज और एसेट्स, ये आपके एसेट्स है, ये गलती से यहां लिखा गया है, हॉस्पिटल वो इक्विपमेंट है, हॉस्पिटल चार्जेस नहीं है, इट इज और एसेट्स, राइट डाउन एसेट्स एंड हॉस्पिटल इक्विपमेंट, हॉस्पिटल इक्विपमेंट, हॉस्पिटल इक्विपमेंट इट इज और एसेट्स, हॉस्पिटल इक्विपमेंट गलती से आपने इनकम साइड में लिखे थे, ये आपकी इनकम दैट इज और कंसीडर एज एसेट्स 3,04,000, एसेट्स साइड एसेट्स लिखो 3,04,000, आपको बैलेंस शीट में या जिससे पेमेंट दी जाती है तो आप उसको यहाँ 3,04,000 वहां लिखना जरूरी था, गलती से यहाँ लिखा गया 3,04,000। अभी टोटल करो, इट इज और एसेट्स लिखे बराबर, डेबिट साइड में इनकम साइड में लिखे ये एसेट्स आपके है
फिर भी एसेट साइड में आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया तो ओपनिंग बैलेंस शीट की आपके एसेट साइड में इसलिए राइट द एसेट साइड ऑफ दिस बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस में एसेट साइड में लिखना। क्लोज करो अभी। तो हाईएस्ट टोटल आपके डेबिट साइड आएंगे 7,21,000, 7,81,500, वही टोटल यहाँ पे लिखो 7,81,500। यहाँ पे लॉस आ रहा है बाय डिफिसिट कैरी डाउन, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, इट इज कॉल्ड डिफिसिट। डिफिसिट ये टोटल 2 माइनस करो, उसमें 2,22,000 और 5,10,400 माइनस करो और लिखो हॉस्पिटल कितना आता है, टोटल लिखो 49,100, 49,100, 150 आता माइनस डिफिसिट आपको माइनस करना है तो अलग पेन से लिखते हैं बाय डिफिसिट माइनस डिफिसिट आपका है 49,100, इसको माइनस करो, बाहर लिखो 11,30,000 में से 125,000 हो गए तो 10,80,900 ये आपका डिफरेंस होता है बाहर। 11,30,000 में से 125,100 49,100 गए तो रहते 10,80,900। अभी तीनों की टोटल करो 10,80,900 प्लस 6,50,000 प्लस 10,000 कितना आता है टोटल। तो अपने टोटल करो फास्ट कैलकुलेटर आगे ने 17,40,900 17,40,900 ये दोनों साइड की टोटल आपकी इक्वल होना चाहिए 17,40,900 17,40,900 दोनों टोटल बोथ साइड आर इक्वल। इस तरह आपका ये प्रॉब्लम टैली हो जाता है। तो कॉन्सेंट्रेट अपना बहुत जरूरी है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। एसेट साइड में आपको ओपनिंग बैलेंस में एसेट साइड दिए तो एसेट साइड में उसके कैरेक्टर आपको एसेट साइड में एज इट इज आपको वहां पे लिखना है। ओके, वीडियो में देखेंगे नया टॉपिक नंबर चैप्टर नंबर 3 रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का एडमिशन जब एक्स पार्टनर का एडमिशन देते तो हाउ टू राइट द अकाउंट्स वी सी द न्यू टॉपिक नंबर 3 our syllabus as per our syllabus. Okay, thank you.